नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। मेरे पिछले की स्क्रीन से आप समझ गए होंगे आज किस मुद्दे पर बात होगी। आज बात करेंगे कोरोना को लेकर। देश में कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। प्रदेश सरकार पिछले सप्ताह कोविड से संबंधित सभी प्रतिबंध उसने हटा दिए। इसके बाद राज्य में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इंदौर, भोपाल में कोरोना मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो वहीं भोपाल दूसरे नंबर पर मौजूद है। इंदौर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार के अनलॉक प्रक्रिया के बाद से इस बात की कवायद की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, लेकिन शहर ने वैक्सीनेशन के पहले डोज का 100% रिकॉर्ड दर्ज किया है। वहीं प्रदेश में एक महीने में बुधवार को पहली बार कुल 22 नए कोविड के मामले जो है दर्ज किए गए हैं। और वहीं साथ ही राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 दिनों में राज्य में 75 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 5 दिनों की तुलना में अगर देखा जाए तो लगभग 150% अधिक है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक सक्रिय मामलों की संख्या फिर से 104 को पार कर चुकी है। और 2020 की शुरुआत में महामारी शुरू होने के बाद से राज्य में कुल मामलों की संख्या 7,93,073 हो गई है। बुधवार को इंदौर में 13 मामले सामने आए और रोजाना मामलों में इंदौर दोहरे अंकों में रिपोर्ट करने वाला एकमात्र जिला था, जबकि भोपाल 5 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है। तो लगातार एक बार फिर से कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। 5 पेशेंट आए हैं, उनमें से 3 जो है वो आर्मी के बाहर के हैं, मऊ के, और इसके अलावा 2 पेशेंट हमारे लोकल के हैं। तो केसेस तो 2-3 या 4 केसेस हमारे निरंतर निकल ही रहे हैं। जो कल पर आज जरूर 13 केसेस आए थे, तो जो IIM में जो ट्रेनिंग पे आए थे तो वो लोग से आए वहाँ से, उनकी बराबर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी टीम जा रही है, RRT की टीम जा रही है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रही है और सैंपलिंग भी ले रही है। और उसके बाद सैंपलिंग के बाद भी रिपोर्ट उनकी नेगेटिव काफ़ी लोगों की है। तो निरंतर टीम ऑब्जर्वेशन कर रही है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। कुछ मौतें भी हुई हैं पिछले दिनों। इस महीने देखा जाए तो हमारे 2 डेथ का रिपोर्टिंग में जो 69 ईयर्स के थे और कोमार्बिडिटी थी किसी को, तो दोनों डेथ हुई है। जितने भी हम लोगों का है, क्योंकि कोविड के बचाव का एकमात्र तरीका है वो सिर्फ वैक्सीनेशन। और जो सेकंड डोज जिनको नहीं लगा है, फर्स्ट डोज लग गया है, तो मेरी सबसे अपील यही है कि सेकंड डोज आप लगा लें। और जितने भी बचे हुए, क्योंकि हमारा इंदौर जिले ने सबसे ज़्यादा टॉप भी किया था कि सबसे पहले फर्स्ट डोज लगाया था, तो उसी तारतम्य में हम आपसे आम जन से यही एक अपील है कि जिनका भी फर्स्ट डोज लग गया है और ड्यू डोज आ गया है, तो प्लीज़ आप अपना सेकंड डोज लगा लें। क्योंकि कोविड से बचाव का एकमात्र चारा सिर्फ वैक्सीन और वैक्सीन के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि इसी से हमारे को जो गंभीर जो लक्षण आते हैं कोविड के, वो नहीं आएंगे। खतरा जो है भी टला नहीं है। जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं डर का माहौल एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बात अगर प्रदेश की करें तो प्रदेश में एक महीने में बुधवार को पहली बार कुल 22 नए कोरोना के मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 दिनों में राज्य में 75 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और ये आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते हैं कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। लगातार मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना का खतरा जो है वो अभी भी प्रदेश में टला नहीं है। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिछले 5 दिनों की तुलना में लगभग 150% अधिक मामले जो हैं वो सामने आए हैं। और राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक सक्रिय मामलों की संख्या जो है वो फिर से सैकड़े के आंकड़ों को पार कर चुकी है, यानी कि 104 को पार कर चुकी है। और 2020 की शुरुआत में महामारी शुरू होने के बाद से राज्य में कुल मामलों की संख्या 7,93,073 हो गई है। और अगर ताजा आंकड़ों को लेकर करें तो इंदौर में 13 मामले सामने आए हैं। और आपको बता दें कि रोजाना के मामलों में इंदौर दोहरे अंकों में रिपोर्ट करने वाला एकमात्र जिला है प्रदेश का। और जबकि भोपाल जो है वो दूसरे स्थान पर मौजूद है 5 मामलों के साथ। तो कहीं ना कहीं सावधानियां जो हैं कोरोना की वो कम होने लगी है। लोगों के चेहरों से मास्क हटने लगा है। लोग जो हैं वो भीड़भाड़ करने लगे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भूल गए हैं। तो ये खतरे का सबब लगातार बना हुआ है। और खतरा जो है वो बढ़ ना जाए, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए इंडिया न्यूज ने आज इस मुद्दे को उठाया है और इस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी और हमारी लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि लोग जो हैं वो कोरोना के डर को भूलने लगे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर विशेषज्ञों को लेकर करें तो लगातार विशेषज्ञों का यही कहना है कि तीसरी लहर संभावित जो है वो आ सकती है।
जी हाँ, वैक्सीनेशन के बाद भी लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो लोगों को चेता रहे हैं, लोगों को चेतावनी दे रहे हैं और विशेषज्ञों का ये कहना है कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी भारत में तीसरी लहर जो है वो दस्तक दे सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सावधानियां हमने छोड़ दी हैं, उन सावधानियों को एक बार फिर से जो है वो याद करने की जरूरत है, उन सावधानियों को एक बार फिर से हमें अपनाने की जरूरत है। चलिए, एहतियाब शेख हमारे सहयोगी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, इसी मुद्दे पर अधिक बातचीत उनसे करेंगे। एहतियाब शेख, ओवर टू यू। शुक्रिया अभिषेक। देखिए, जहां तक ये विषय है, ये विषय बेहद संजीदा है क्योंकि ये सरोकार है आपकी और हमारी सेहत का। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोरोना कुछ हद तक चला गया है, तभी पिछले दरवाजे से एक दस्तक सुनाई देती है इंदौर शहर के अंदर, जब 150 दिन के बाद में दोहरे अंकों के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आते हैं। बात इस बात की जाती है कि क्या कहीं ना कहीं ये खतरे के बादल फिर से मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। इस अहम मुद्दे के ऊपर इंदौर से मेरे साथ में स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर अमित मालाकर जुड़े हैं, जो कि कोविड और वैक्सीनेशन ऑफिसर है। मेरे साथ राजेंद्र के गुप्ता जुड़े हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और समाज सेवी हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में एक खास मेहमान और जुड़े हैं, जो निर्मल वर्मा, ये व्यापारी प्रकोष्ठ को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर मालाकर, मैं आप ही के पास में आऊंगा। सर, ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं अब दस्तक जो है वो खतरे की घंटी दिखाई दे रही है? ऐसा तो नहीं लगता कि लापरवाही अब भारी पड़ने लगी है? डॉक्टर मालाकर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है डॉक्टर मालाकर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं सबसे पहले राजेंद्र गुप्ता जी के पास चलता हूं। गुप्ता जी, क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो इस कोरोना की दस्तक को न्योता देती भी नजर आ रही है कि इंदौर शहर में? सबसे पहले तो शेख साहब, आपको और मैं इंडिया न्यूज को साधुवाद इस बात के लिए देना चाहूंगा कि उन्होंने सही समय पर इस मुद्दे को उठाया और निश्चित रूप से आज की बहस से जनता में जागरूकता आनी चाहिए। सबसे पहला इश्यू यही होता है कि पहले भी जब कोरोना चरम पर था और लोगों में बहुत फैला और भयावह स्थिति आई, हिंदुस्तान में बहती हुई लाशों की फोटो हमने देखी। अगर समय पे जागरूकता जनता के बीच ला दी जाए तो बहुत कुछ इससे फर्क पड़ता है और रोक होती है और लोग इससे प्रभावित होने से बचते हैं। सबसे पहले निश्चित रूप से ये आपका सवाल सबसे अच्छा है कि लोग लापरवाह हो रहे हैं और लापरवाही का सबसे बड़ा कारण होता है कि जो हमारे प्रदेश में कुछ पॉलिटिशियंस के जो वीडियो सामने आए थे और उपचुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि जब रैलियां और भीड़ इकट्ठी की गई थी, तो निश्चित रूप से मेरा इस कहने के पीछे ये उद्देश्य है कि राजनेताओं के बहुत अधिक फॉलोअर होते हैं और इनकी बातों का लोगों पर बड़ा प्रभाव होता है। तो मेरा ये कहना है कि लोगों में जागरूकता के लिए इनको गुप्ता जी, आप और हम भी थोड़े से केयरलेस तो हो गए थे। गुप्ता जी, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ। गुप्ता जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि केयरलेस तो सब हो गए थे। त्योहार का सीजन आया तब सब केयरलेस हो गए थे। आपने जी, हेलो हेलो गुप्ता जी, मैं ये कह रहा हूं कि केयरलेसनेस तो सभी के पार्ट पर हुई है। आप और हम भी कुछ हद तक केयरलेस हो गए थे। हाँ, निश्चित रूप से मैं वही बोल रहा हूँ कि लोगों को जैसे जैसे, क्योंकि नंबर कम थे, निश्चित रूप से जैसे जैसे लोगों को छूट मिली और अधिकारियों ने कार्रवाई की शक्ति कम की, चालान बनाने की शक्ति कम की, तो लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि किसी भी दिन छुट्टी होती है, आप किसी भी पिकनिक स्पॉट पे चले जाइए, वहाँ लोग ऐसे भीड़ लगा लेते हैं जैसे उन्होंने कभी इस चीज का एंजॉय नहीं किया होगा। जीवन है तो जीवन भर एंजॉय करना है। अभी कुछ समय तक लोग सावधान। सही कहा आपने। गुप्ता जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। मैं लौटता हूं आपके पास में। मैं डॉक्टर अमित मालाकर के पास में चलूंगा, क्योंकि डॉक्टर मालाकर, खौफ का ये बादल फिर से मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। क्या रीजन देख रहे हैं? एज अ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के रूप में आप क्या रीजन देख रहे हैं सर?
गुप्ता जी, कुछ तकनीकी वजह से डॉक्टर मालाकर से मेरी बात नहीं हो पा रही। हम अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। जब वैक्सीनेशन की बात की जाती है तो इंदौर ने पहले डोज के अंदर ये कहा जाए कि 100% का आंकड़ा बहुत जल्द पार कर लिया, एक रिकॉर्ड कायम किया। दूसरे डोज में कहां प्रॉब्लम आ गई इंदौर वासियों को? दूसरे डोज में क्यों पीछे रहने लगे? दूसरे डोज में हुआ ये प्रचार प्रसार तो जो होता है या सरकार जो करती है वो उसका और हकीकत में फर्क ये आ जाता है कि लोगों को स्लॉट बुक करने में बहुत दिक्कतें आई, लोग परेशान हुए। कई देवास वाले इंदौर के सेंटर पे आ रहे हैं और कहीं बाहर से धार वाले इंदौर के सेंटर में आ रहे हैं, या इंदौर वालों को कहीं और बाहर सेंटर मिला है, प्लस लाइनें लगने लगी, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी में दिक्कत आई है। ये सारी समस्या रही है। मेरे ख्याल से हर चीज के लिए दोषी शायद जनता नहीं है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की। तो सर फर्स्ट डोज के वक्त ये परेशानी नहीं थी क्या? जी, पहले डोज के समय क्या पहले डोज के समय यह समस्या नहीं थी क्या? दूसरे डोज में यह समस्या आ गई? हाँ जी, पहले डोज के समय में स्लॉट बुक नहीं करना पड़ा था। पहले डोज में आप जाइए सेंटर तो लगवा लीजिए। हालांकि सेकंड डोज में भी फिर बाद में यही व्यवस्थाएं बनाई, लोग गए और आसानी से उनको अवेलेबल हुई। और निश्चित रूप से ये जो 100% का आंकड़ा पार किया है, 100 करोड़ का जो आंकड़ा टच किया है, ये निश्चित रूप से वैक्सीनेशन की आसानी से अवेलेबिलिटी के कारण हो पाया है। सबसे बड़ी समस्या जनता के साथ यह, जनता अपनी दाल रोटी की जुगाड़ में इतनी परेशान है, महंगाई इतनी है, उसको अगर सुविधाजनक तरीके से कोरोना से सुरक्षा के उपाय मिल जाए या उनको सुविधा के साथ वैक्सीनेशन मिल जाए तो निश्चित रूप से जनता लगवाने के लिए तैयार है। पहले की बात सर, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, जान है तो जहान है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये जनता को समझना होगा, जान है तो जहान है। गुप्ता जी, मैं आपके पास आता हूं। शायद मालाकर साहब मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अमित मालाकर, आई सपोज यू कैन हियर मी नाउ। या एग्जैक्टली, बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है जी। अमित भाई, कहां दिक्कत आ गई? इंदौर शहर के ऊपर ये खतरे के बादल फिर क्यों मंडराने लगे? क्या लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी बेसिकली यदि हम बात करते हैं, जैसे गुप्ता जी बता रहे थे, सेकंड डोज के टाइम में लोगों को भटकना पड़ रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हमने कम से कम 400 450 सेंटर्स और हमारी रोज हम वो करा रहे हैं, वैक्सीनेट भी करा रहे हैं। और कल भी हमने 25,000 का आंकड़ा क्रॉस किया है। तो बेसिकली दिक्कत कहीं पर नहीं है। मैं खुद भी सुदूर जो ग्रामीण अंचल है वहां पर जाकर के हम और सीएमएचओ साहब जाकर के लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। कई बुजुर्ग व्यक्तियों को हमने समझाया कि भाई वैक्सीनेट होना क्यों जरूरी है और उन्होंने वैक्सीन क्यों लगवाना चाहिए। तो बेसिक समस्या जो अभी देखने को आ रही है, जो 2-3 दिनों में हमारे पास में केसेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है, वो केसेस में बढ़ोतरी केवल पैनिक होने लायक स्थिति में नहीं है। क्योंकि ये एक रीसेटलमेंट एक कोर्स होता है जो मिलिट्री का डायरेक्टरेट कराता है, जो आईआईएम के साथ में उनका कोलैबोरेशन के साथ होता है। उसमें विभिन्न प्रदेशों से, देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए मिलिट्री ऑफिसर्स उस रीसेटलमेंट कोर्स को कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोगों को जब ये सिम्टम्स आए तो उनका जब टेस्ट कराया गया तो ये जो पॉजिटिव अभी दिख रहे हैं उसमें मैक्सिमम केसेस यदि आईआईएम के कोर्स वाले बच्चों के। चलिए अमित भाई, एज अ डॉक्टर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। तीसरी लहर का खौफ भी लोगों के सामने कहीं ना कहीं था, लेकिन जब से अनलॉक हुआ है पूरी तरीके से तो थोड़ी सी लापरवाही, चाहे अमूमन मैं अपना ही एग्जांपल ले दूं, कई बार मुझसे भी हो जाता है कि मैं मास्क भूल जाता हूं। क्या ये एक पॉइंट हो सकता है कि आप और हम कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद ये दस्तक दोबारा सुनाई दे रही है? डेफिनेटली इस चीज में मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि हमारे ओर से लापरवाही बढ़ती जा रही है। जनता को ये लग रहा है कि हमने वैक्सीनेशन हमारा करा लिया या हमारा फर्स्ट डोज हो गया या मेरा दोनों डोज हो चुका है या मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुका हूं। लेकिन फिर भी हमें यह याद रखना चाहिए कि हम वैक्सीनेशन के बावजूद हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग वैसे ही करना चाहिए जैसे हम शुरुआती दौर में 2020 में मार्च से करते आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये पॉइंट इसलिए उठाना जरूरी था क्योंकि मुद्दा है सरोकार का, और जब सरोकार की हम बात करते हैं तो हम सीधे तौर के ऊपर ये कहते हैं कि यदि हम सावधानियां रखेंगे तो वैक्सीनेट होने के बावजूद उस खतरे से पूरी तरीके से महफूज रहेंगे और शायद हमारा शहर भी महफूज रहेगा। मैं चलता हूं निर्मल भाई के पास में, निर्मल वर्मा जी जो कि व्यापारी प्रकोष्ठ से हैं। निर्मल भाई, जिस तरीके से हमने देखा कि इस बार व्यापार ठीक रहा, जब सीजन रहा, चाहे दिवाली का सीजन रहा, और अब भी व्यापार अच्छा चल रहा है,
भीड़ भाड़ होने लगी है। आप लोगों की तरफ से क्या अब लगता है कि आपको फिर से कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा लोगों को समझाने के लिए? सबसे पहले तो मैं सभी जनताओं को तो बोल चुके हैं और हम लोग उस पर काम कर भी रहे हैं। और मैं क्योंकि राजकुमार जी गुप्ता जी की बात से सहमत पूर्ण रूप से नहीं हूँ, क्योंकि मैं व्यापारिक क्षेत्र में और मध्य क्षेत्र इंदौर का जो मध्य क्षेत्र है उसके अंदर जो है हम लोगों ने एडीएम साहब से लेकर एसडीएम साहब और जितनी भी प्रशासनिक टीम है वो साथ में डॉक्टर्स की जो भी टीम है उन लोगों के साथ हम लोगों ने डोर टू डोर सारे काम कर रहे हैं। और अभी लेटेस्ट के अंदर भी हमने कम से कम एक ही दिन में 3000 व्यापारियों के हमने जो है सेकंड डोज लगवाए हैं। और चूंकि अभी दिक्कत ये आ रही है जो हम लोगों का जो सेकंड डोज थोड़ा सा जो ड्यू बतला रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक व्यक्ति ने दो नंबरों से अपने सेकंड डोज और फर्स्ट डोज लगवाए हैं। इसके कारण कई बार रिकॉर्ड की भी दिक्कत आ रही है कि रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है। बाकी सेकंड डोज के लिए हमने सभी लोगों को प्रेरित किया है और अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ एक चीज की और हेल्प शुरू करी है कि जहाँ पे हमारा अभी तक जो सेकंड डोज। पर निर्मल भाई मेरी आपसे एक गुजारिश ये है, मैं एक आम प्रैक्टिकल सी बात करता हूं, मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश इतनी है कि जब बाजार में भीड़ होती है, दुकानों में भीड़ होती है, तो बतौर दुकानदार एक इनिशिएटिव आपकी तरफ से होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को लोगों तक कन्वे करें ताकि जो व्यापारी भी सुन रहे हैं वो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वाला जो सिस्टम है वो अपने यहां लागू करवा दे, ताकि ये जो खतरा है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आया हमें। सर जो चीज मैं इसके लिए बोलना चाह रहा था, परंतु मैं इस चीज को इसलिए क्लियर करना चाह रहा था कि प्रशासन और डॉक्टर्स ये सारे अपने काम में लगे हुए हैं और पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। और चूंकि रही बात व्यापारियों की और व्यापार करने की, तो जिस प्रकार से पब्लिक भीड़ में हो रही है उसमें हम लोगों ने मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित शुरू कर दिया है। और आपको अब जनता में देखने को मिल रहा होगा, आप थोड़ा सा जब जनता के बीच में जाएंगे या मध्य क्षेत्र के बाजारों में जाएंगे तो आपको लोगों के अंदर मास्क की 13 से 14 जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट आए थे उसके बाद से भी आप 2-3-4 रोज से देखिए बाजार के अंदर मास्क वापस लोगों ने लगाना शुरू किया है। दुकानदारों ने भी, हम लोगों ने भी मास्क में लगाने के लिए डोर टू डोर जाके हमने लोगों को बोला है। अभी हम लोगों ने मध्य क्षेत्र के अंदर जो है कई दुकानों पे जो है जहाँ भीड़ रहती है उनके यहाँ पे हमने मास्क लगाने के लिए हम लोग उन लोगों को बुलाए और उसके बाद एक डेस्क हमने सब जगह लगवाए। तो इसके लिए हम लोगों ने अपना काम शुरू किया भी है और हम चाहते हैं कि जनता इस चीज से बचना भी चाहिए। निर्मल भाई, क्योंकि ये इनिशिएटिव बहुत जरूरी है। शायद गुप्ता जी प्रशासन भी पूर्ण रूप से गुप्ता जी मैं आपके पास में 1 मिनट आना चाहूंगा जी। कई जगह पे प्रशासन ने दुकानें सील भी करी है। बेशक कार्रवाइयां चल रही है। गुप्ता जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। गुप्ता जी आपने कहा डेफिनेटली हम किसी के ऊपर दोषारोपण की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सरोकार आपका और हमारा सबका सरोकार है। आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला होना चाहिए कि कहीं हम आंकड़े देख के ही ना डरे, खुद ही सावधान हो जाए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया शेख साहब। आप ये देखिए आज जो यूरोप की स्थिति सामने आई, यूरोप की कंट्रीज में भयानक तरीके से बढ़ा है और बूस्टर डोज की बात की जा रही है। निश्चित रूप से जो प्रशासन ने, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी, अब जिनमें बहुत सारी छूट दे दी है, पर जब ये अगर बढ़ रहा है तो लोगों को सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से या कलेक्टर महोदय की तरफ से गाइडलाइन जारी करने या कोई आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आम लोग भी सारी चीजों से जानकार हो गए हैं, जानते हैं, तो उनको स्वयं जागरूक होकर, जब तक जनता खुद जागरूक होकर उन। गुप्ता जी आपने बहुत सही बात की। मैं एक लास्ट रिएक्शन में डॉक्टर मालाकर से लेना चाहूंगा। डॉक्टर गुप्ता एक लास्ट रिएक्शन में मालाकर सर से लेना चाहूंगा। मालाकर सर, हाउ डू वी फाइट दिस सिचुएशन? एक लाइन के अंदर आप मुझे बताइए कि ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। हमें जो शुरुआती दौर की जो हमारी सुरक्षा की जो सावधानियों का जो जरूरत थी, जिन चीजों को लेकर के हम आज तक के चले आ रहे हैं, उन चीजों का पूर्णतः पालन किया जाना अभी भी उतना ही जरूरी है जितना पहले जरूरी था। बिल्कुल जरूरी था और यही सरोकार की बात थी, जिस सरोकार की बात को लेकर आज हमने ये चर्चा की और एक सार्थक चर्चा के लिए आप सभी मेहमान जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश, दुनिया और राज्य की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। बिल्कुल, जिस तरीके से चर्चा हुई है, साफ तौर पर जिस तरीके से हम अपनी सावधानियां भूलने लगे, कहीं ना कहीं हमें फिर से एक बार सावधानियां जो है उनको याद करना होगा और मास्क पहनना होगा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की आवश्यकता होगी। और
जिस तरीके से जो गाइडलाइंस पहले हमें सरकार की ओर से जारी की गई थी उनका पालन एक बार फिर से करना जरूरी है। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।